इस सदन की, जो इस हाउस की एक परंपरा है, ट्रेडिशन है, जितने भी लोग जो एमएलएज रहे, एमएलसीज रहे, मिनिस्टर्स रहे, या नेशनल लेवल पे पार्लियामेंटेरियन तो नहीं कहेंगे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, ऐसे सभी लोगों को परंपरागत रूप से श्रद्धांजलि पेश की जाती है और ये एक ट्रेडिशन है इस हाउस। हम सब लोग जो 90 लोग अभी चुन के आए और लगभग 6-6.5 साल का जो एक गैप रहा, जो एक अरसा रहा, इस बीच जो हमारे पास लिस्ट आई है, लगभग 57 ऐसे वो महान लोग जो लोगों की आवाज बन के पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बने, सोमनाथ चटर्जी साहब लोकसभा के स्पीकर रहे और कई लोग इस हाउस के मेंबर रहे जिन्होंने लोगों की सेवा की। और इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी हम सब के लिए इंस्पायरेशन, एक प्रेरणा। मुझे लगता है कि उस समय की राजनीति, उस समय की सियासत जो बहुत ही मुश्किल, जो बहुत ही कठिन थी, उस कठिन दौर में, उस मुश्किल दौर में उन्होंने लोगों की सेवा करके, इस जम्मू कश्मीर की सेवा करके एक मिसाल का एक उदाहरण पेश किया, जिसके लिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, हमारे लिए इंस्पायरेशन। और काफी ऐसे हमारे बीच में बैठे जो बहुत सीनियर लोग हैं, उनके वो क्लीग्स रहे हैं, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में बहुत मेमोरीज होंगी जो बोल सकते हैं। लेकिन हमारा चूंकि एक बड़ा ही प्री-फिक्स सेशन है और जिसे मैं इंट्रोडक्टरी सेशन ही मारेंगे, अभी ये पॉसिबल नहीं, ये मुमकिन नहीं कि 57 लोगों पे 5-5, 10-10 मिनट की जीवनी पे उन पे प्रकाश डाला जाए। मुझे लगता है ये सारा सेशन उसी में निकल जाएगा। आपने जिस प्रकार से बात रखी, तो पूरा हाउस उनके लिए मौन रखेगा। उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उनको स्वर्ग में, उनको जन्नत में जगह दे। और कुछ ऐसे अभी बिल्कुल हमारे साथी हैं, खासकर स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी, जिनके मुझे लगता है अभी गुजरे हुए 5-6 दिन ही हुए। उनके लिए हम एक प्रार्थना भी कर सकते हैं कि उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। काफी लोगों को तो लंबा समय हो गया, अब समय ऐसा मरहम होता है कि जो जख्म को भर देता है। लेकिन स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की जहां बात करें तो अभी तो बिल्कुल जख्म ताजा ही है। उनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ठीक कहा आपने कि सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि एक एक व्यक्ति के बारे में, हर जीवनी के बारे में हम यहाँ पे प्रकाश डालें और खराजे की इज्जत या श्रद्धांजलि पेश करें। हम कलेक्टिव जितने भी लोग हमसे पिछड़े हैं, सबके लिए यहाँ पे मौन करें, 2 मिनट का मौन, और सबके लिए हम प्रार्थना करें कि उनको, वो जो दिवंगत आत्माएं हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा की है और हम सबके लिए एक प्रेरणा का एक पथ, प्रेरणा का एक मार्ग तय किया है। हम बहुत सारे लोगों के जीवन को
उनके कुछ पार्ट को, उनके कुछ हिस्से को, उनके कुछ अंश को अपने जीवन में धारण करके कोशिश करें। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी ऐसे लोगों को। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो एक मिसाल है न सिर्फ इस देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक एक्सीलेंट पॉइंट, एक ग्रेट ओरेटर जिन्होंने विपक्ष का भी दिल जीता। जब जब उन्होंने बोला तो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर व्यक्ति उनके लिए उनकी शान में ताली बजाता। और मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं इस हाउस में भी 90 के 90 हमारे जितने भी साथी हैं, हर व्यक्ति के दिल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए विशेष जगह है। किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट जाति का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के दिल में उन्होंने जगह बनाई। ऐसी भी शख्सियत आज हमारे बीच में नहीं है। मैं एक दिन स्वर्गीय अरुण जेटली जी की स्पीच सुन रहा था। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दे रहे। उन्होंने कहा कि मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्पीचेस को कंपाइल किया और मैं ये देख रहा था कि कौन सी उनकी बड़ा बेस्ट स्पीच है। उन्होंने कहा कि 1964 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्पीच दी। तब वो केवल 38 इयर्स ओल्ड पार्लियामेंटेरियन। जेटली जी खुद एक बहुत काबिल तरीन एक वकील और एक लीडर थे। कहते हैं कि इस पूरी कंपाइलेशन में मुझे 1964 की एक स्पीच पसंद आई और वो स्पीच थी क्या? वो स्पीच विपक्ष के नेता को भी चुनी श्रद्धांजलि। अपनी पार्टी के किसी नेता की नहीं, विपक्ष के नेता की श्रद्धांजलि की सभा हो रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोला कि यहां पे बोले आप। तो जिस प्रकार से उन्होंने विपक्ष के नेता के जीवन के बारे में कहा है, मैं वो भूल गया। हालांकि एक छोटी सी एक कविता भी उन्होंने उसमें बोली है, क्या लाजवाब। तो क्या एक प्रेरणा नहीं हो सकती हम जैसे लोगों की? मिसाल है हमारे साथ। मैं आज के दिन कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे किसी के मन को ठेस पहुंचे, लेकिन ऑनरेबल स्पीकर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कल मुझे थोड़ा सा जिस प्रकार से इस प्रकार का फोरम है यहाँ पे बैटल ऑफ आइडियाज, एक गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है आओ बाजू फोल्ड करें और आओ, नहीं, हम क्या दिखाना चाहते हैं मुस्लिम की सरकार। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन व्यक्तियों की मिसाल, उन व्यक्तियों के जीवन को प्रेरणा मान के आज के हम कम से कम थोड़े से एक हिस्से को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इसलिए हम श्रद्धांजलि देते हैं, अन्यथा श्रद्धांजलि देता हूं। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य, मेरे कहने का ये मकसद है, इतने तो बड़े व्यक्ति हमारे सामने जिनको हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे असेंबली सेक्रेटेरिएट में भी जीवनी के बारे में थोड़ी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री लिखी है, हम पढ़े और जो मुझे पसंद है उसके जीवन का कोई एक पार्ट मैं अपने जीवन में लाऊं। और कोई भी 57 में ऐसा आपको विधायक या पार्लियामेंटेरियन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके जीवन से आपको थोड़ा सा भी कहीं पथ भटकाने का, मार्ग भटकाने का, रास्ता भटकाने का एक भी एपिसोड, एक भी इंसिडेंट। इसलिए आज हम कलेक्टिव श्रद्धांजलि यहाँ पे दें और इसके बाद जो आप देखते हैं क्या होगा, क्या कार्रवाई करनी है करेंगे। मगर मैं पुनः अपनी तरफ से, अपने पूरे विधायक दल की तरफ से, पोजीशन की तरफ से और इवन की हाउस की तरफ से ऐसे सभी लोगों को श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ, हृदय से श्रद्धांजलि प्रकट करता हूँ। उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, उनको जन्नत में जगह दे और उनके परिवार वालों को उनकी जो कमी या उनका जो दुख है वो सहने की अपार शक्ति दे।
मदन लाल शर्मा जी जहाँ मिनिस्टर रहे, स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर, 2 बार वो पार्लियामेंट में भी थे, वो असेंबली के लिए भी 2 बार इलेक्ट हो, उनको भी आज हम कराए गए। मेरे करीबी दोस्त है, बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात उनके साथ थे। जब ने दुनिया कानून नहीं वो यहाँ से रुखसत कर दिए, उनके फर्जंद अरिफमंद सैयद शर्मा जी इस वक्त हाउस में मौजूद हैं, जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो बात करना चाहते हैं इस सिलसिले में। Honorable Speaker, sir, members, आज मैं पहली दफा वो बोल रहा हूँ और पहली दफा ही हम याद करेंगे जो महानुभाव हमारे में नहीं रहे, और मैं अपनी तरफ से पिता की सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं देख रहा था इस 57 महान हस्तियों में 52 ऐसे हैं जिनको मैं जाति तौर पर जानता हूँ, जिनमें इस देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनसे मैं 3 दफा मिला अपने पिताजी की वजह से। बाकी 2-4 ही ऐसे लोग हैं जिनको मैं जाति तौर पर नहीं जानता। मेरी तरफ से उनको और उनके परिवार को श्रद्धा के उनके परिवार को मैं ये दुआ करता हूँ ईश्वर से कि उनको सतत और हिम्मत दे, और उस दुख की घड़ी में उनके साथ है, उनको ताकत मिले, वो उससे फेस कर सके। पिताजी के बारे में क्या बोलना, मैं तो बहुत खुश रहता था उनके, आई कुड नॉट मेक इट प्राउड व्हाइल ही वाज अलाइव, और जिस तरीके से वो गुजरे वो मैं कभी अभी तो बयान नहीं कर सकता। दैट मेड मी वेरी स्ट्रांग, और उसके बाद भी मैं फेयरलेस हुआ, और पिछले 4 साल भी उनको 4 साल हो जाएंगे, तो मैं तो उन्हीं की वजह से यहाँ बैठा हूँ। कहूँगा सब लोगों को एक बार फिर दिल से, क्योंकि वो कहते हैं जो दर्बान की सीरत है उन्हीं से मिली है, तो बुनियाद का पत्थर को नजर किया हूँ। ये सारे लोग डेमोक्रेसी के लिए बुनियाद के पत्थर थे। तो हम चाहेंगे जैसे हमारे लीडर अपोजिशन हमारे सुनील जी ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, मैं चाहूँगा उस साइड बैठे वो अच्छा दिखाए, इस साइड बैठा वो अच्छा दिखाए। हिंदुस्तान को आज जरूरत है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच, सेक्युलरिज्म, और उनकी तरह बने हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य है, या जो आप कुछ बोल सकते हो उसको, तो हर शख्स उनकी इज्जत करता है। बाकी भी बहुत अच्छे लोग यहाँ पर जो चले गए, उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखना है, और हम कोशिश करेंगे। मैं तो सबसे जूनियर मोस्ट कैबिनेट हूँ, मेरे जो गायक हैं अमरुल्लाह साहब की हमें हिदायतें हैं प्यार से रहना। मैंने पूछा उनको कि मुझे किस तरह काम करना है, वो कहता है अपोजिशन वाले हर आदमी को आपने इज्जत करनी है, हर आदमी का काम करना है, और मैं कोशिश करूँगा कि खरा उठूँगा। इसके साथ मैं आपसे रूप से चाहूँगा उन सब लोगों को मेरी तरफ से निजामुद्दीन भट्ट साहब। यहाँ जो बुजुर्ग शख्सियतें मेंशन हुई, उनका कंट्रीब्यूशन रहा है कौमी सतह पर भी, रियासती सतह पर भी। नेशनल पर्सनैलिटीज के बारे में